बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। नसीम सूब का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको, मुझे, हम सबको दुरूद शरीफ के साथ जो वाबस्तगी अता फ़रमाई है, अपने ज़िक्र के साथ जो वाबस्तगी अता फ़रमाई है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस कदर भी शुक्र मनाया जाए, जिस कदर भी एहसान माना जाए, जिस कदर भी शुक्रगुजारी की जाए वो थोड़ी है। इस बारे में पहले बहुत बार बात होती चलती रही है, फिर होनी चाहिए और फिर होनी चाहिए और फिर होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए कि बेशक शेख ज़कर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुझे तो बार बार वो बहुत याद रहता है, ये सआदत बज़ोर बाजू ने इस्तिक़ान बख्शद खुदाए बख्शिंदा, कि अपने ज़ोर बाजू से आप ये तौफ़ीक़ें, ये नेमतें नहीं हासिल कर सकते जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से अता करने पर ना आ जाए, जब तक बंदा कुछ नहीं कर सकता। से अल्लाह का खूब 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 शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ दी, दरूद वाला बनाया, पहचान ही दरूद को बना दिया, पहचान ही ज़िक्र को बना दिया। अल्लाह का एहसान है। ज़िक्र में और दरूद में भी एक ख़ास अंदाज़ होता है, ज़रा उसको समझ लीजिए। एक ख़ास अंदाज़ क्या? एक होता है ज़िक्र लिसानी, आप उसमें चाहे अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं या रसूलुल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़बान से कर रहे होते हैं। ज़बान से ज़िक्र करना ये हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक करता है, करना चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल। और जितने भी लोग हैं सबकी जो शुरुआत होती है आम तौर पर इल्ला माशा अल्लाह किसी एकाध सिलसिले में इसके मुख्तलिफ है, लेकिन वरना तो आम तौर पर ज़िक्र लिसानी से ही शुरू कराया जाता है। ज़िक्र करो ज़बान से आम तौर पर, लेकिन अल्लाह के करम और फजल से जब बंदा थोड़ा सा इसका आदी बन जाता है, फिर उसको क़ल्ब पर लाया जाता है। मैं कह चुका हूँ कि बाज़ सलासिल में इसके अलग है, लेकिन आम तौर पर जो है वो ये है। तो ज़िक्र लिसानी का जब बंदा आदी हो जाता है तो फिर उसको ज़िक्र क़ल्बी की तरफ धीरे धीरे करके लाया जाता है। हमारे हज़रात मुख़लिसीन, मुहिब्बीन, दरूद शरीफ के आशिक़ीन अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से जो ज़िक्र लिसानी या दरूद बिल लिसान पढ़ते पढ़ते, ज़बान से दरूद पढ़ते पढ़ते माशाअल्लाह किसी को कितने साल हो गए, किसी को कितना ज़माना हो गया, बहुत आला, बहुत मुबारक, बहुत खूबसूरत, अल्लाह को कबूल फरमाए। जिन लोगों के लिए ये मुमकिन हो, क्योंकि असल तो सबक का जो इजाफ़ा होता है वो बिल मुसाफ़ा होता है। बंदा सामने बैठा हो, डायरेक्टली उसका कॉन्टेक्ट हो, कोई बीच में वास्ता कम हो, डायरेक्ट हो उसका राब्ता, डायरेक्ट उसने अपने अहवाल हमें लिखे हों, हमें बताए हों, मुलाकात की हो, या ज़राए का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अपने अहवाल बताए हों, तो उस वक्त जो सबक का इजाफ़ा होता है वो कुछ और ही बात होती है। इसलिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको हर आदमी तो न करे, जो कर सकता है वो कर ले। हर आदमी एक ही जैसी होड़ में नहीं लगे। ये बात पहले भी हम, अगर मान लो किसी मौके पर हम कोई बात बता रहे हैं, फिर दूसरे मौके पर हमने इसके अलावा कोई और भी बात बताई, तो अब ये नहीं है कि साहब मैंने सूरह मुज़्ज़मिल बताई तो हर आदमी सूरह मुज़्ज़मिल पढ़ेगा, मैंने हिज़्बुल बहर बताया तो हर आदमी हिज़्बुल बहर पढ़ेगा, या मैंने अलम नशरह बताया तो अब हर आदमी अलम नशरह। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मौका महल और मसलहत के पेश नज़र कभी हम कोई बात बता रहे होते हैं, कभी कोई बात बता रहे होते हैं। कोई चीज़ किसी के काम की है तो कोई किसी चीज़ से कोई शख्स इस्तेफादा कर सकता है। कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ किसी का रुझान होता है तो किसी चीज़ की तरफ किसी का रुझान होता है। अब हर आदमी एक ही हर आदमी सोचे कि जितना भी कुछ बताया जा रहा सारा मेरे लिए है। सूरह मुज़्ज़मिल बताई थी वो मेरे लिए, हस्बुनल्लाह बताया था वो मेरे लिए, अलम नशरह बताई थी मेरे लिए, हिज़्बुल बहर बताया था मेरे लिए, सूरह तौबा की आयत बताई थी वो मेरे लिए, सूरह इखलास बताई थी वो मेरे लिए, सूरह कुरैश बताई थी वो मेरे लिए।
तो फिर तो आपको पागल हो ही जाना चाहिए। जब सब कुछ आपके लिए है तो पता चला फिर तो एक वजीफों की खानका खुल जाएगी, वजीफों की खानका खुल जाएगी। ये हर अमल हर एक के लिए नहीं होता। किसी का रुझान किसी की तरफ होता है, किसी को फैजान किसी चीज से मिलता है, किसी के अहवाल देखकर उसको कोई मखसूस चीज बता दी जाती है कि ये करो। अब हर आदमी कहने लगे ना ना वो जितने 10 वज़ाइफ अब तक बताएं वो सब के सब मेरे लिए हैं, मुझे सारे के सारे करने। क्यों करने? मुझे मुफ्ती साहब से बड़ी अकीदत है और मैं नसीब में बड़ी अकीदत से देखता हूँ, और साहब अब जो मुफ्ती साहब ने मुझे बता दिया है तो बस मेरी अकीदत का तकादा यह है कि मुफ्ती साहब बोलें और मैं अमल ना करूँ। भला ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अकीदत का तकादा यह है कि मैं तो हिज़्बुल बहर भी पढ़ूंगा, सूरह मुज़्ज़मिल भी पढ़ूंगा, सूरह इख़लास भी पढ़ूंगा, सूरह कुरैश भी पढ़ूंगा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी पढ़ूंगा। मैंने अब से पहले वो बताया था क्या दरूद नारिया, क्या वो भी पढ़ूंगा। कभी हमने दरूद इब्राहिम बताया, क्या वो भी पढ़ूंगा। कभी दरूद कुर्ब बताया, क्या वो भी पढ़ूंगा। दरूद उम्मी का दूसरा सीखा बताया कि ये भी पढ़ूंगा। दरूद जुमा होता है, ये भी पढ़ूंगा, ये भी करूंगा। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, रहम खाओ अपने हाथ पर। ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, लेकिन होश के नाखून, होश के नाखून। मैं बहुत सारी चीजें बताता रहता हूं। हर एक के लिए तो हमारा जो हम 5 चीजें बताते हैं वो हर एक के लिए, उसके अलावा जो चीजें बताते हैं उसमें वो देखा जाए कि किसके ऊपर वो बात अप्लाई हो रही है, किसके ऊपर नहीं हो रही है। 5 चीजें क्या? दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, कलमा तय्यबा, कुरान करीम की तिलावत, मसनून अज़कार का एहतमाम। जिक्र की बिरादरी में ये 5 चीजें हर शख्स करे। कुरान सब पढ़ें, दरूद शरीफ सब पढ़ें, इस्तिग़फ़ार सब पढ़ें, कलमा तय्यबा सब पढ़ें, और मसनून अज़कार के बगैर किसका गुजारा? मसनून अज़कार सब करें। समझे बात को? इन अमाल का एहतमाम सब करें। उसके अलावा जो हम चीजें बता रहे हैं वो सब ना करें। किसी की इस्तेदाद है, किसी की जरूरत है, किसी की इस्तेदाद नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, वो बगैर मशवरे के ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर बगैर मशवरे के करना है कि हमारी रसाई नहीं हो रही है, हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास मेल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास तो फिर उसका तरीका ये है कि सब चीजों को आप ही लेकर न बैठ जाए। कोई पकड़ ली कोई एक आध चीज, उससे इस्तेफादा करते रहे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम कहना चाह रहे थे कि जिक्र लिसानी के बाद में जिक्र कल्बी की बात आती है। अब जिक्र कल्बी क्या चीज है, कैसे करें? जिक्र कल्बी जब आप करें तो आपकी हैयत ऐसी होती है कि देखने वाला आपको समझता है ये तो नॉर्मली बैठा हुआ है, चुपचाप ही बैठा हुआ है, अपनी दुकान के सामान को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, अपनी बेगम को देख रहा है, तो नॉर्मल बैठा हुआ है। लेकिन हकीकतन जो जिक्र कल्बी वाला होता है वो देखने में लगता है कि एक नॉर्मल सा बंदा नॉर्मल तरीके में बैठा, चुपचाप बैठा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ शायद कुछ सोच रहा है। इतना समझा जा सकता है। शायद देखने वाले समझे कुछ सोच रहा है, बड़ी गहरी सोच में खोया हुआ है। लेकिन हकीकतन वो बीवी को देख रहा है तो वो बीवी को नहीं देख रहा होता, वो बच्चों को देख रहा है तो बच्चों को नहीं देख रहा होता है, वो दुकान के सामान को देख रहा है तो वो दुकान के सामान को नहीं देख रहा होता है, बल्कि उसके कल्ब की हरकतों के साथ, उसके दिल की धड़कनों के साथ वो दरूद शरीफ पढ़ रहा होता है। देखो, वो सिलसिले वाली बात हो गई, किसी सिलसिले में इसमें ज़ात बताया गया है फला फला फला, वो अलग। हम चूंकि दरूद शरीफ की बात करेंगे इसलिए हम आपको जिक्र कल्बी में दरूद शरीफ पर लाने की बात करते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बात है। सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तान दिल्ली कहिए, सुल्तान हिंद तो हजरत ख्वाजा साहब अजमेरी हैं रहमतुल्लाह अलैह। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये था कि दरूद शरीफ को दिल की धड़कनों में पढ़ना है। जब आपको दरूद शरीफ दिल की धड़कनों में पढ़ने की मश्क हो जाती है ना,
तो आप 1 सेकंड में कई बार पढ़ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि सेकंड तो इतनी होती है, 24 घंटे में आपका 2 लाख कैसे हो जाता है, आपका 1 लाख कैसे हो जाता है, आपका 3 लाख कैसे हो जाता है, आप 10 लाख कैसे पढ़ लेते हैं, सेकंड तो इतनी होती है। लेकिन जब जबान को तालू से लगा लिया, जबान को बोलना ही नहीं है, और अपने दिल की तरफ मुतवज्जो होकर जब देखा क्या कर रहा है दिल, और दिल को इस पर आमादा किया कि दिल अपनी धड़कनों के साथ सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला की सदाएं बुलंद कर रहा है, यानी दरूद शरीफ की सदाएं बुलंद कर रहा है। दिल दरूद शरीफ की सदाएं बुलंद कर रहा है। तो आप पहले ही दिन देखेंगे, जिस दिन जम गया उसी दिन देखेंगे। सबको पहले दिन नहीं जमता, इसको करने की कोशिश करें जो कर सकते हैं। जिस दिन जम गया उसी दिन देखोगे आज हजरत दिल मोमिन बन गए हैं, आज हजरत दिल लज्जत मोमिनियत लुत्फ ईमानी हासिल कर रहे हैं। आज दिल को ये महसूस हो रहा है कि मैं भी मोमिन हूं। पहले दिन, जिस दिन जम गया आपका ध्यान उस दिन से बता, वो आपका पहला दिन है। उससे पहले ध्यान जमाने में आपने 1 महीना गुजार दिया, वो उनकी गिनती, उनको नहीं मैं गिन रहा हूं, उनका अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। इन कैफियत के एतबार से जिस दिन ध्यान जमा वो आपका पहला दिन है। उस दिन देखिए अपने ध्यान की, अपने दिल की कैफियत देखिए, अपने जहन की कैफियत देखिए, अपने हाल अहवाल को देखिए जरा, फिर समझे। मैंने पहले ही बताया था, एक डॉक्टर साहिबा का मेरे पास फोन आया और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मगर हैरत अंगेज बात बताई। उन्होंने कहा मेरा कल्ब जारी है तो मेरे कल्ब से बैक वक्त अल्लाह 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 जारी रहता है और मेरी ज़बान दरूशी पढ़ रही होती है। मैंने उनको कहा कि आप पहली शख्सियत हैं मेरे जहन में जिनको मैंने ये देखा है कि वो दोनों कैफियतें एक साथ आ गई, दोनों कैफियतें एक साथ आ गई। वरना तो लोग, अगर कल्बी कैफियत पैदा हो गई है तो लिसान खामोश है, और ज़बान अगर आदी हो गई है जिक्र करने की तो कल्ब का मुतहर्रिक होना, कल्ब का जाकिर होना ज़रूरी नहीं होता। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका दिल भी, क्योंकि आपकी तवज्जो के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने मुतवज्जो होकर दोषी पढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत इस तरह से कीजिए कि थोड़ी देर थोड़ा बैठकर ध्यान लगाकर दोषी पढ़िए, थोड़ी देर बैठकर ध्यान लगाकर दोषी पढ़िए। फिर आप देखेंगे अल्लाह के फजल से आपका कल्ब कब मुतहर्रिक हो गया, यानी मुतहर्रिक तो है ये कल्ब, लेकिन मतलब कब आपका कल्ब कब जाकिर बन गया, यूं कहना चाहिए। कल्ब मुतहर्रिक तो है ये, खैर आपका कल्ब कब जाकिर बन गया आपको पता ही नहीं चला। आपका कल्ब कब अपनी धड़कनों के साथ दरूद शरीफ पढ़ने लग गया, आपका दिल कब अल्लाह अल्लाह या दरूद शरीफ पढ़ने लगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आपका दिल जाकिर बन जाएगा, जब आपका दिल दरूद वाला बन जाएगा, तो बड़े मजे के दिन होंगे साहब, बड़ा मजा होगा। फिर देखना आप इश्क की लज्जतें, फिर देखना इश्क की लज्जतें, फिर देखना दरूद शरीफ का लुत्फ, फिर देखना दरूद शरीफ का फैजान, दरूद शरीफ की बुलंदियां, दरूद शरीफ के कमालात, ये सारा कुछ देखना। फिर इसलिए थोड़ी सी देर बैठकर अपने कल्ब को भी दरूद शरीफ पढ़ने पर लगाइए। जिनका कोई और सबक उनके शेख ने बता रखा हो, भाई वो आप उसको कीजिए। इसमें ज़ात का आमतौर पर करवाया जाता है, तो अगर आपके शेख ने आपको कुछ बता रखा तो आप उसका ध्यान दीजिए। आपके लिए वही सबक है जो आपके शेख और मुर्शिद ने आपको बता रखा है, उस पर ध्यान दीजिए। उसमें आपकी इस्लाह है, वो आपके अहवाल से वाकिफ़ हैं। अगर और मुर्शिद की अगर बात आ गई है तो मैं ज़रा सा बता दूं कि आजकल होता यह है कि शोहरत याफ्ता चेहरे तलाश किए जाते हैं। जितना बड़ा शोहरत याफ्ता उतना बड़ा पीर,
अगर कोई गोशे में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो उसको पीर मानने को तैयार ही नहीं है कि इसको तो इसके पड़ोसी भी नहीं जानते कौन है। लेकिन अगर उसकी शोहरत हो गई, आजकल शोहरत का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, अगर शोहरत हो गई तो ये तो बहुत बड़े पीर साहब है, देख रहे हैं आप कितने लोग फॉलो करते हैं इनको, देख रहे हैं कितने बड़े फॉलोअर्स हैं इनके, लिहाजा ये बहुत बड़े पीर हैं। और भाई फॉलोअर्स पर डिपेंड नहीं करता पीर साहब का बड़ा होना या छोटा होना। चूंकि बात बीच में आ गई, इससे मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर किसी अल्लाह वाले से आपको बैत करना है तो उसकी जाती शख्सियत को देखो, उसकी जिंदगी में कुरान और सुन्नत को देखो, मत देखो इनको ये तो यूट्यूब पर तो है ही नहीं, इनको जानते ही नहीं, ये यूट्यूब पर है, इनके तो फॉलोअर्स ही नहीं है, सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, इनको तो देखता ही कोई नहीं। ये यूट्यूब पर हैं तो इनको तो पूरी दुनिया देखती है, लिहाजा इनसे बड़ा पीर कौन होगा। आजकल सोशल मीडिया से फैसले किए जाते हैं कि कौन कितना बड़ा पीर है, सोशल मीडिया तय करती है कि कौन कितना बड़ा पीर है ना मजे की बात। मशाइख के यहां तो ये था, जिसको देखकर अल्लाह याद आए, जिसकी जिंदगी में कुरान और सुन्नत पाया जाए, ऐसे शख्स की तलाश करो। हमारे यहाँ होता है कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोग देखते हैं, इन्हें तो जहां भर के लोग देखते हैं, या किसी बड़े से मुल्क में बैठा है बंदा, या किसी बड़े से इदारे में बैठा है, मान लीजिए बड़ी सी सीट पर बैठा हुआ है, बड़े से ओहदे पर बैठा, ओ हो, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं क्योंकि बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं क्योंकि बहुत बड़े इदारे में बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स, इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, इनको लोग देखते हैं, देखो लोगों की अकीदतें देखो, लोगों की अकीदतें देखो, बस ये जरा सा कुछ डाल दें तो करोड़ों लोग इनके पीछे लग जाते हैं। ना ना मेरे भाइयों, इस चक्कर में बताओ, इस चक्कर में बताओ। जब ये बात चली है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं लोगों की बेवकूफी की। अंधी तकलीद, अंधा एतकाद, इस धोखे से बचना, अंधे एतकाद से बचना। आप जरा चुकत्ता मुकत्ता है थोड़ा, दाढ़ी वगैरह ये वो वगैरह होकर, जरा लिबास भी जरा फुला पहनकर, जरा मामा समामा बांधकर, हाथ में तस्बीह लेकर जरा बाजार से गुजर जाओ, और मौका हो तो जरा दो चार खादिमीन भी हो, आपको जो भी देखेगा वही अस्सलाम वालेकुम कहेगा, चाहे आपसे सूरह फातिहा भी नहीं आती, आप बस पीर साहब जो है सिर्फ अमामा बांधने के हैं, तस्बीह हाथ में लेने के हैं, चाहे आपसे सूरह फातिहा भी नहीं आती, लेकिन लोगों की निगाह में आप पीर हैं। हर तरफ आपको देखा जाएगा कि अस्सलाम वालेकुम हजरत, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अस्सलाम वालेकुम, जो भी देखेगा हजरत अस्सलाम वालेकुम, दुआ की दरखास्त है हजरत, हजरत से तो सूरह फातिहा भी नहीं आती, ये तो बस अमामा बांध लिया था इन्होंने, कह रहे थे आज मैं जरा आज स्पेशल मूड में हूं, आज अमामा बांधूंगा। फिर किसी मुझ जैसे को सुन लिया होगा, सोचा आज बाजार में तस्बीह पढ़ता चलूंगा, चौथा कलमा पढ़ता चलूंगा। आता बेचारे से कुछ नहीं है, मगर लोगों की निगाह में पीर बन गया। इसकी मिसाल बताता हूं। मैं एक मरतबा कन्नौज की किसी बस्ती में तबलीगी सफर पर था, शदीद तरीन सर्दी थी, शदीद तरीन सर्दी। अब सर्दी में क्या होता है, मैं उस सफर के इरादे से निकला नहीं था, तो मैं कोई अपनी किसी तैयारी से नहीं निकला था, ऐसे ही बस नॉर्मल से अपने गर्म से कपड़े लेकर थोड़े बहुत लेकर निकल गया। वहां सैयद नासिर साहब ने मुझे अपनी एक शेरवानी दे दी। शेरवानी वेरवानी पहनने के मेरा शौक तो है नहीं, लेकिन साहब सर्दी में तो अब मैं तो घर से निकला ही नहीं था तैयारी से कि मुझे ये सफर भी करना होगा। मैं अपनी सर्दी के हवाले से बस जरूरी दर्जे के कपड़े लेकर निकला, और इतने लंबे सफर की कोई तैयारी चूंकि थी नहीं। अब उन्होंने शेरवानी मुझे दे दी, मैंने शेरवानी वो पहन ली। मेरे पास वो थे लेदर के जो खुफैन, वो मैंने पहन लिए और अमामा बांध लिया। सर्दी से बचने के लिए एक रुमाल और ऊपर से डाल लिया। अब तो हजरत बन गया, नहीं बने भाई, शेरवानी भी है, अमामा भी है, अमामा के ऊपर भी एक रुमाल और डाल रखा है, और पजामा भी ऊंचा है, कुर्ता भी नीचा है, और साहब खुफैन उफैन पहनकर बंदा सेट है। अब तो पीर साहब बन गए नहीं, अब तो माशाल्लाह, अब तो कोई बुजुर्गी में कोई शक नहीं रहा।
मैं जो सुना रहा हूं आपको सुनिए। जिस बस्ती में ये जितने भी कपड़े मैंने पहन रखे थे सारे सर्दी के लिए पहन रखे थे। वो फैन सर्दी के लिए पहना, वो शेरवानी तो मैं पहनता ही नहीं हूं, मैंने अपने शादी के दिन शेरवानी नहीं पहनी, अलावा क्या पहनूंगा। शेरवानी मुझे पहनने की तमीज भी नहीं है, सही बात ही है, जो पहनते रहते हैं उनको पता है, मेरे साथ ही नहीं पहनने। लेकिन वो सर्दी की वजह से मैंने पहन ली। अमामा सुन्नत की वजह से बांध लिया होगा, ऊपर से जो रुमाल डाला वो भी सर्दी की वजह से डाला। उस पूरी बस्ती में जहां मैं गया वहां शोर मच गया कि कोई बहुत बड़े हजरत जमात में आए हुए हैं, कोई बहुत बड़े हजरत जमात में आए हुए हैं। ये बता रहा हूं, ये बदएतकादी है मेरी निगाह में, ये एतकाद नहीं है, ये एतकाद नहीं है। ऐसे एतकाद से बचो मेरे दोस्त, मैं ये वाली बात बताना चाह रहा हूं। ये बदएतकादी है, किसी के अमामे को देखकर उसको बुजुर्ग समझ लिया, किसी की शेरवानी या उसके रुमाल को, उसके खुफैन को, उसके हाथ की तस्बीह को देखकर उसको बुजुर्ग समझ लिया। इस धोखे से बाहर निकलो, इस धोखे से बाहर निकलो। अब सर्दी का जमाना था, मैं एक तरफ से गुजरता हुआ, मेरे साथ भी 2-4-6 लोग रहते ही थे, अब भी रहते हैं। सफर में तो अकेला मुझे एक सेकंड भी मुझे सफर में अकेला नहीं मिलता। घर में तो अभी तन्हा बैठा हुआ, सफर में मुझे एक सेकंड भी अकेला रहने का मौका तकरीबन नहीं मिलता। अब मेरे साथ कुछ और लोग थे, अब मैंने देखा सामने कुछ लोग धूप में खड़े होकर धूप का लुत्फ ले रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम, वो बहुत सारे लोग थे। जब उनमें से किसी की मेरे ऊपर निगाह पड़ी, कि उनकी निगाह में तो मैं पीर पगाड़ा ही था ना, कि पीर पगाड़े मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, तो उनकी अपनी सारी मजलिस गोया के जैसे भंग हो गई। सारे के सारे मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए, सब ने हाथ मिलाया, मुसाफा किया, सलाम किया, दुआ की दरख्वास्त और ये दरख्वास्त और वो दरख्वास्त। वो मुझे जानते थे नहीं। उन्होंने क्या देखा जानते हो? उन्होंने देखा बड़ा चुकत्ता मुकत्ता बंदा आ रहा है, बड़ा अमामा समामा बांध के, बड़ा वो शेरवानी वेरवानी डाल के, और साहब यूं और ऊं, और साहब दो चार साथी लोग भी साथ में हैं। तो कोई बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब कोई बहुत बड़े पीर साहब आ गए हमारे गांव में। वो सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। मेरे दोस्तों, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। जब तक शख्सियत को न जानो, जब तक उस पर ईमान न लाओ, जब तक शख्सियत को न जानो, जब तक उस पर ईमान न लाओ, उसके चाल से, उसके ढाल से, उसके अंदाज से, उसके रफ्तार से, उसके गुफ्तार से सुन्नतों की खुशबुएं टपक रही हो, तो बात दुरुस्त है। सिर्फ लिबास देखकर धोखे में मत आओ, सिर्फ हाथ में तस्बीह लेकर देख ली, हाथ में तस्बीह देख ली, इससे धोखे में मत आओ, इससे धोखे में मत आओ। शाम को उन्होंने प्रोग्राम रखा, बयान होगा जी, और एतकाद की आंधी चल गई थी, वहां पूरी बस्ती जमा हो गई। बयान के बाद किसी ने मुझसे कहा, जी एक भी आदमी उठकर नहीं गया। मैंने कहा मैं जानता हूं इसका मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं इसका मतलब क्या होता है। ये गलत एतकादी का शिकार हो गए। इनको लग गया है कि बहुत बड़ा पीर आ गया है हमारे यहाँ, जबकि बहुत बड़ा गुनहगार आया था। लिबास से धोखे में मत आओ। जब किसी अल्लाह वाले से बैत करनी हो, क्योंकि बैत की बात आ गई थी बीच में, इसलिए मैंने ये बात सुना रहा हूं। जब किसी अल्लाह वाले से बैत करनी हो, तो उसके न सब्सक्राइबर्स देखो, न फॉलोअर्स देखो, न उसकी मकबूलियत देखो, न उसकी मकहूरियत देखो। बहुत बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं हजरत वाला, और बस इनसे ही बैत होना है मुझे। तो बड़े दीवाने होते हैं ऐसे लोग, और बैत तो कर लेते हैं, फिर पूरी जिंदगी एक बार भी फोन कॉल या खत व किताबत या एक बार भी बराह रास्त फिर मुसाफा अपने मसाइल का जिक्र नहीं कर पाते, फिर पूरी जिंदगी झींकते फिरते हैं। हम जैसों को परेशान करते हैं कि साहब आप बताओ क्या करें, हमने तो वो फुला से बैत कर ली थी जो यूं थे। अब क्या करूं मैं, मेरा क्या हो, अब मैं कहां जाऊं। मेरी तो फोन पर कॉल पर बात ही नहीं होती, मेरा तो खत भी नहीं पहुंचता, मेरा तो मैसेज भी नहीं देखा जाता, मेरी तरबियत कैसे हो। कुरान और सुन्नत देखो उसकी जिंदगी में, उसकी शोहरत और उसके ओहदे मत देखो। जैसे उनका नौजियों ने देखा था, सिर्फ लिबास। तन्नो सिटी के लोगों ने तो चलो बयान सुने, वो थोड़ा सा देखभाल कर ही मानुस हुए, वो जितनी जल्दी से ईमान नहीं लाए।
वो तो बड़े देखने भालने के बाद ईमान लाए, लेकिन जिस बस्ती का मैं बता रहा हूं उस बस्ती वाले तो सिर्फ देखकर ईमान लाए, सिर्फ देखकर। ऐसा ईमान नहीं लाओ। ईमान लाओ से मेरी मुराद है एक आम आदमी को सिर्फ लिबास की बुनियाद पर आप पीर साहब समझ बैठे, इसको कहना चाह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं करना है। किसी अल्लाह वाले से बात करनी है, खूब जांच लो, परख लो, फटक लो, जैसे मेरे मिजाज के मुवाफिक भी हैं या नहीं, मेरा मिजाज मिल भी जाएगा नहीं। ये नहीं कि बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, सुबह उस मुल्क में होती है तो शाम उस मुल्क में होती है, भाई यही चाहिए ना। अगर इस्लाह चाहिए तो किसी ऐसे आदमी से जाकर बैत करो जो बैत तो करते हो मगर उसे कोई जानता ही नहीं। उसके पड़ोसी से जाके पूछो ये आदमी कहेंगे बहुत बेकार आदमी, बहुत बेकार आदमी, मस्जिद में ही पड़ा रहता है, बहुत बेकार आदमी मस्जिद में ही पड़ा रहता है। पड़ोसी भी यूं कहते हो, कोई जानता ही ना हो। जितना खामोश होगा ना उतनी अच्छी मुलाकातें भी होंगी, वक्त भी ज्यादा मिलेगा और इस्लाह और तरबियत भी अच्छी होगी, इस्लाह और तरबियत भी अच्छी होगी। समझे बात को? बात समझ में आ गई? चलिए फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जिक्र कल्बी शुरू कीजिए, जो कर सकते हैं वो शुरू कीजिए, और जिनको बैत करनी है वो किसी ऐसी शख्सियत से बैत करें जहाँ तक उनकी रसाई मुमकिन है, जहाँ तक उनकी रसाई मुमकिन है। 1000-2000 किलोमीटर दूर बैत कर ली, बस जब बैत की थी जब तो शेख ने हमें और हमने शेख को देखा था, उसके बाद जिंदगी गुजर गई। शेख का इंतकाल हो गया, शेख के जनाजे में भी जाने की नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? 2000 किलोमीटर कैसे सफर करूं? शेख के जनाजे में भी नहीं जा सका। जब जनाजे तक में नहीं जा सके अपने शेख के, तो उनसे इस्लाह क्या होगी? उनसे क्या इस्लाह लोगे आप? क्या सबक लोगे? क्या बात करोगे अपनी? क्या बात करोगे? अपने दाएं बाएं देखो, 150 किलोमीटर के अंदर तो चलो चल जाती है बात, इतने में आदमी चला जाता है। ऐसे किसी शेख से बैत करो और फिर वो जो सबक बता रहे हैं उसको फॉलो करो। और अलावा जो हजरात हैं उनको जो मैं बता रहा हूं जिक्र कल्बी वाली बात, जो कर सकते हैं वो कर लें, जो कर सकते हैं वो कर लें। दरूद शरीफ दिल की धड़कनों में पढ़ो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस दिल की धड़कनों में ही पढ़ेंगे, जबान से पढ़ेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ वक्त ऐसा भी हो कि जबान से पढ़ा जाए, कुछ वक्त ऐसा हो कि दिल की धड़कनों में पढ़ा जाए। यानी जिक्र कल्बी की वजह से जिक्र लिसानी को छोड़ा ना जाए और जिक्र लिसानी की वजह से जिक्र कल्बी से गफलत न बरती जाए। समझ गए बात को? जिक्र लिसानी भी करना है, जिक्र कल्बी भी करना है, जबान से भी पढ़ना है, दिल से भी पढ़ना है। यह है मकसूद। कोई बात समझ में नहीं आई? नीचे लिखो, कोशिश करता हूं कि आपको जवाब। जज़ाकल्लाह। हमारे इस पैगाम को सारी उम्मत तक पहुंचाएं, यह खूबसूरत सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।